कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग की गई। दरअसल 10 अगस्त को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेबी चीफ माधवी बुच की अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं छिपा रही है तो उसे जेपीसी जांच के लिए मना नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हिंडनबर्ग बहाना सरकार निशाना, क्या वाकई ऐसा कुछ है या फिर कुछ और है? हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें, और राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज जी, क्या है इस पूरे मामले में? काफी प्रदर्शन देखने को मिला कि घोटाले में भी शामिल है। अभी तक तो शेयर में शामिल होने की बात आ रही थी, सपोर्ट की बात आ रही थी, अब लग रहा है कि अडानी के घोटालों में भी शामिल है। ये जो मैटर है हिंडनबर्ग की, जो रिपोर्ट्स है लास्ट ईयर भी इलेक्शन के पहले आई थी, सभी को ध्यान है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट इफेक्टेड हुआ था इंडिया का, और उस रिपोर्ट के बाद में इलेक्शंस हुए, फिर से एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म करी, और हिंडनबर्ग को जो सेबी है उनकी जो प्रमुख है माधवी बुच, और उनके हस्बैंड का इन्वॉल्वेशन जो धवल बुच, जिनके लिए अभी यहाँ पर हमारे साथ बैठे रजनीश जी बता रहे हैं कि वो किसी कंपनी के अडानी ग्रुप के डायरेक्टर है। ऐसा नहीं है, वो ब्लैक स्टोन कंपनी के डायरेक्टर हैं। ब्लैक स्टोन एक ऐसी कंपनी है जिसने REIT 2019 में लॉन्चिंग करी थी। रियल एस्टेट कंपनी के लिए एक अलग से बनाई हुई गवर्नमेंट की सेबी के द्वारा लॉन्च की गई संस्थान थी। और सबसे बड़ी चीज ये है, इन सभी मुद्दों के अंदर हिंडनबर्ग का जो इंटरफेरेंस है वो इतना प्रभावी, जो पिछली बार हमने देखा था जिससे इतना बड़ा मार्केट गिरा था, इस बार रिपोर्ट आने के बाद में मार्केट में इतना मेजर लॉस नहीं देखने को मिल रहा है। ये चीज। दूसरा ये है, ये जो रिपोर्ट्स पहले भी आई, अभी भी आई हैं, आप एक चीज बताइए कि इनको काफी बार समन इशू करे गए थे, नोटिस इशू करे गए थे सेबी के द्वारा हिंडनबर्ग को, उसमें कभी भी किसी की कोई हाजिरी नहीं हुई है, और उसके बदले में ये रिपोर्ट्स के बदले एक और कोई रिपोर्ट इन्होंने पेश करी। हालांकि उस रिपोर्ट की सच्चाई समय आने पे पता चलेगा। वहीं हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, वो 15 सदस्यों की कमेटी बनती है, जिसके अंदर 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, और जो है उसमें दोनों हाउसेस की इन्वॉल्वेशन होता है, और दोनों दल, दोनों पक्ष और विपक्ष यानी ऑपोजिशन के भी उसमें लीडर्स होंगे, और जो प्रेजेंट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है एनडीए की, उनके भी लीडर्स होंगे। ऐसी कमिटी बनती है जिसकी डिमांड की जा रही है। और देखिए कि अगर हम बात करें जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो गठन है, वो सबसे पहले 1987 में बॉफोर्स कांड के, आप सभी को ध्यान होगा, उससे शुरुआत हुई थी। फिर ऑगस्टा वेस्टलैंड और काफी सारे इसमें मेजर, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था 1992 में, और 2001 में जो केतन शेयर मार्केट वाला जो मैटर हुआ था, इनमें जो है ये कमिटीज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रही थी। और अब ये कमेटी की डिमांड इसी हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट्स के मामले में भी करी जा रही है। अभी जो आरोप है, देखिए इन्वेस्टमेंट करना कोई गुनाह नहीं है, कोई भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप भी फ्री, हम भी फ्री हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अगर किया भी हो, तो क्या उसमें अडानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसे रूल्स है? देखिए, आप कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे आने के पहले और अपनी लाइफ में जो आपको ठीक लगता है वो करते हैं। मुझे लगता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट का पार्ट आता भी है, और वो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर की कंट्रीज, जैसे कि उसमें बरमुडा और मॉरिशियस का उल्लेख आ रहा है, जो ऑफशोर ट्रेड है, वो तो देखिए सभी लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा मिलता है शेयर में, तो उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर घोटाला तो मुझे अभी तक जो है, जो डिमांड की जा रही है, कल एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने भी जा रही है राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन इसके अंदर सिवाय इन्वॉल्वेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो जो कि उनका एक पर्सनल वो हो सकता है, लेकिन उससे क्या नुकसान और क्या फायदे, ये भी मुझे लगता है कांग्रेस को और जो पार्टी कल विरोध करेंगे उनको बताने की आवश्यकता है। राखी जी, एक क्लियरिटी की बात आ रही थी, मुझे लग रहा है तनुज जी ने बहुत सारी बातों को रखा है, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? जो तनुज जी कह रहे हैं, जो शेयर मार्केट से वो कह रहे थे इस बार बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखता। मैं अभी तनुज जी की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई है कि वो जो मैडम है इसकी सेबी की, वो डायरेक्टर है। अरे आपके कहने से डायरेक्टर हो गई क्या उस फर्म में? अभी स्पष्ट किया तनुज जी ने, ठीक है, क्योंकि तनुज जी इसकी जानकारी रख रहे हैं कि इन्वेस्ट तो कोई कहीं भी कर सकता है ना, अदरवाइज मत लीजिएगा। अभी तनुज जी कह रहे थे कि भाई कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो तो कहीं भी कर सकता है, वो तो उसके लिए स्वतंत्र है ना। इन्वेस्ट करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो एक बोर्ड की चेयरपर्सन है, सेबी की चेयरपर्सन, एक सरकारी बोर्ड है ये, उससे शंका होती है कि
दोनों में साठगांठ है। विनोद अडानी पर उन्होंने और उनके हस्बैंड ने जाने की इसके पहले आवश्यकता की है। रिपोर्ट में ये कहा था कि वो उस वक्त की चीजें थी जब उनका इससे लेना देना नहीं था। तनुज जी ने अगर ये बात कही कि किस तरीके से उन्होंने निवेश किया है, क्या उनका लेना देना था, तो उन्होंने ये भी तो बात कही कि 15 लोगों के सदस्य रहेंगे, उसमें राज्यसभा के भी रहेंगे, लोकसभा के भी रहेंगे, पक्ष के भी रहेंगे, विपक्ष के भी रहेंगे। उस बात को जनता पार्टी के नेता गायब कर गए। तनुज जी है इसका पटाक्षेप या क्या एक इसका मान सकते हैं आप एक प्रोसेस, क्या जेपीसी आने से तमाम चीजें शांत हो जाएंगी? मेरा ये सोच है जब ये चीज सरकार पे तो वाकई में देखिए कोई आरोप नहीं है। सेबी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस देश की जो अलग से काम करती है। जरूर उसका जो सत्तावादी पार्टी है, जरूर उसके चेयरमैन उसके द्वारा मनोनीत हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल बॉडी है। और हम अभी तो सबसे पहले आर्टिकल 118 के अंदर हमको ये देखना होगा कि क्या सेबी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जा सकता है कानूनन रूप से या नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग से ही काम कर रही है भारत सरकार के लिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है एक एडॉक कमेटी होती है। एडॉक कमेटी हमेशा से ही वो एक कमेटी होती है जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर की एक अलग से, आप समझ लीजिए पार्लियामेंट के ऊपर एक पार्लियामेंट को बैठाना, हम एडॉक कमेटी को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल पार्लियामेंट का गठन होगा, जो 15 सदस्य लोग होंगे वो उस गठन का हिस्सा होंगे और वो उसकी जांच करेंगे कि इसके अंदर क्या घोटाला हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जब कमेटी की डिमांड की जा रही है तो विपक्षी दल को भी एक चीज जरूर करना पड़ेगी कि इसके अंदर वो किस एस्पेक्ट से घोटाला देख रहे हैं, वो इनको मेरे हिसाब से बताना चाहिए। ठीक है, तनुज जी से ही समझना था। हाँ पूछिए तनुज जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो मैं बात लगातार कह रहा हूं, 2 बार की अपनी बारी में भी मैंने कहा, अब तीसरी बार आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। देश की साख अगर गिर रही है और कोई विदेशी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है तो क्या उसको हमें सफाई देने की आवश्यकता है, या हम पक्ष और विपक्ष के नाम पे एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से उस बात को खत्म कर सकते हैं? आपकी इस पे क्या राय है? जी मैं एक छोटी सी राय ये दे सकता हूं मैं आपको। देखिए, जब बाहर का कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो निश्चित रूप से देश को संगठित होकर के उसका सामना करना चाहिए। ऐसा मेरा भी मानना है। बाहर की अमेरिकन कंपनी है, चाइना सपोर्ट करता है, काफी सारी चीजें। लेकिन वहीं मेरा ये भी एक सोच है कि अगर कहीं संशय आ जाता है, कहते हैं मन में वहम ना होना चाहिए, तो अगर वहम कहीं आ चुका है तो मुझे लगता है कि शंका कुशंका अगर कुछ ऐसी है जो विपक्ष के मन में अगर आ चुकी है उस रिपोर्ट के बाद में, तो उसका स्पष्टीकरण करने में तो मेरे हिसाब से इस पे एक विचार किया जा सकता है दल के द्वारा। जी ठीक है। राखी जी, मैं 1-2 बात कहना चाह रहा हूँ फिर, और तनुज जी की बात से भी मैं कनेक्ट करता हूँ। जी राखी जी, बस एक जानकारी, 2023 में जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, मैं बता दूं अडानी ग्रुप को उसके अंदर क्लीन चिट मिली है। ये बात भी सभी को जानने लायक है जी, कि सेबी ने जांच करी तो उस पर जब आरोप लग गए हैं तो उसको कौन देखेगा। और जेपीसी की जो मांग आ रही है यदि वो हो जाती है तो मुझे लगता है सब क्लियरिटी हो जाएगी। हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस मामले में जो बात निकल कर आई है, हिंडनबर्ग बहाना, सरकार निशाना, क्या वाकई ऐसा है?